Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. हाजिर हुए रसूल करीम की बारगाह से भी जो हो के आ जाए और बदले ही ना, वहां तक जाए और बदले ही ना। मदीने गए, काबे गए, करबला गए, जैसे गए थे घूम फिर के वैसे ही आ गए। नतीजा क्या है? अपनी जिंदगी नतीजा खेज बनाएं। आज इस खूबसूरत मौके पर जब शब बारात हमारे सामने खड़ी है, अपने जहन में तहिया करें, अब हमने बदल जाना है। शुगर हो जाए तो बदलना पड़ता है, अल्लाह माफ करे, चीनी छोड़नी पड़ती है, मनपसंद मिठाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं, बदलना पड़ता है। ब्लड प्रेशर हो जाए तो यारों बदलना पड़ता है। अगर इंसान को खुदा ना खास्ता कोई मर्ज लग जाए तो बदलना पड़ता है। औलाद पैदा हो जाए तो बदलना पड़ता है। घर में बेटियां पैदा हो जाएं तो बूढ़े बाप को बदलना पड़ता है। बाल सफ़ेद आ जाएं तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए। इंसान की उम्र 40 साल हो जाए तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए। शब बारात पे तौबा करे तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए। अब बदल जाए, अब हम बदल जाए। अब ना दर्द होती है, गाड़ी में बैठे तो कमर पे दर्द होती है। अब हम बदल जाएं। अब लोग बताते हैं तेरे बाल सफ़ेद होने लग गए, अब हम बदल जाएं। अब लोग हमें कहते हैं बच्चे जवान हो गए, अब हम बदल जाए ना यारों। अब लोग हमें कहते हैं कि ओहो, अब तो आप उठते वक्त ज़मीन पे पहले हाथ रखते हैं फिर उठते हैं। बदल ना जाए। अब महसूस होता है कि नींद गहरी नहीं आती, महसूस होता है कहीं कहीं जिस्म में तकलीफ है, अब बदल ना जाए। अब ना कई क्लास फेलो चले गए दुनिया छोड़ के, बदल ना जाए। अपने बहन भाइयों में से कईयों का जनाजा पड़ा, बदल ना जाए। हम में से कईयों ने माँ बाप दफन कर दिए, फूल डाल दिए कब्रों में, बदल जाए। अब वक्त थोड़ा रह गया, कुछ तब्दीली की तरफ आए। अब तौबा सही वाली कर लें, अब इस्तिग़फ़ार दिल से पढ़, अब तब्दील हो जाए। अब अपने अंदर बाहर कुछ तब्दीलियाँ लाएं, अब अपने ज़ाहिर और बातिन को संवारें। अब अल्लाह रसूल की बारगाह में जाना है ना, तो कहीं ऐसा ना हो शर्म आए हुजूर के सामने खड़े होते, हया आए नबी करीम की बारगाह में खड़े होते। अब कुछ तब्दीली लाएं। आज इरादा करें, आज जो तौबा करेंगे वो सही वाली करेंगे। आज जो वहाँ इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह के हुजूर हाजिर होके तो वो सही वाला करेंगे। अब कुछ तब्दीली का मिजाज लाएं। और फिर एक और बात भी अर्ज़ करूँ, हमारे ज़ाती ताल्लुकात सारे धोखा हैं, हमारी जेबों में माल सारा धोखा है, हमारे बुलंदो बाग दावे सारे धोखा हैं, हमारे बड़े बड़े रुतबे सारे धोखा हैं। बड़े ताल्लुकात थे बेटे के, पर माँ बीमार थी तो उसे सेहत तो नहीं ताल्लुकात की वजह से मिल सकी। बड़े ताल्लुकात थे ना बेटे के, लेकिन जब बीमारी जोर पकड़ गई तो फिर क्या कर सका कोई। बड़े ताल्लुकात थे, बड़ा पैसा था जेब में, बड़ा कुछ था, लेकिन जब जनाब इज़राइल आए तो फिर कोई कुछ भी ना कर सका। फिर अपने रह गए और जिसको जाना था वो सब चले गए। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये धोखा है। सच सिर्फ अल्लाह रसूल की ज़ात है, हकीकत सिर्फ दीन है, असल सिर्फ वो बारगाहें हैं। धोखे में ना जिंदा रहो। छोड़ दो ये बात करनी के बड़े ताल्लुकात हैं, छोड़ दो ये बात करनी कि बड़ा पैसा है, छोड़ दो ये बात करनी कि बरादरी कबीले इलाके में बड़ा, और कुछ भी नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। देखो ज़मीन खा गई, नौजवान कैसे कैसे। मैं मौलाना नूरानी की कब्र पे खड़ा था तो मैं कह रहा था, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ऐ लईम, तूने वो गंज हाय गरा माया क्या किए। इतने इतने बड़े लोग तो ले गए, इतने इतने बड़े लोग, इतने इतने बड़े लोग कब्रों में किधर गए। सुल्तान महमूद गज़नवी कहाँ हैं, शहाबुद्दीन गौरी कहाँ हैं। वो लोग जो मैदानों में आकर सिर्फ उनका नाम लिया जाता था तो दुनिया कांप जाती थी, वो कहाँ गए। उठ गए सब लोग, चले गए, खत्म हो गया मामला। वक्त अब हमारी तरफ बढ़ रहा है, अब तेजी है।
اب पैगाम अजल आया, कई हमारे इर्द गिर्द से उठा के ले गया। अब हमें भी तो वापस लौटना है ना, तो कुछ तैयारी कर ले, कुछ इरादा कर ले। और बारगाह रब रसूल की इस तरह की है कि बस जाने की देर है, बस सिर्फ जाने की देर है, सिर्फ जाने की। और अल्लाह रसूल की बारगाह दोस्तों वो वाली है कि जहाँ ना ज़्यादा मिन्नत भी नहीं करनी पड़ती। वो जो 4-5 लोग थे ना मक्का मुकरमा में, इन्होंने बहुत ही इस्लाम की मुखालफत की हद कर दी थी। उनके लिए हुक्म हुआ था जहाँ मिले कत्ल कर दो। इकरमा थे, इब्ने खतल थे, कुछ और लोग थे। तो पता है उनको किसी ने मशवरा क्या दिया था? किसी काफिर ने मशवरा दिया, पर पता सलाह क्या दी थी? उसने कहा था तुमने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, बड़े बेअदब हो, किसी सहाबी के काबू ना आना, मार दिए जाओगे। अपनी खताओं के सबब से तुम मार दिए जाओगे। लेकिन अगर किसी तरीके छुपते छुपाते रसूल पाक की बारगाह में पहुंच जाओ ना, अगर वहां किसी तरीके चले जाओ। हमने पूछा माफी कैसे मांगेंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे, हमने इतने जुल्म किए, इतनी ज्यादतियां की, कैसे माफी मांगेंगे? तो कहने वाले ने कहा कह नहीं, कुछ नहीं, तुम बस कह देना हम आ गए। इससे ज्यादा तो बात ही कोई नहीं, इतना ही तो सिर्फ कहना है आ गए। और ना आते तो जाते भी कहते, बस तुम इतना कह देना इन्ना लाबुदा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जब आके कहता है ना या अल्लाह मैं भूल गया था, गलती हो गई, इन्ना लाबुदा इज़ा तारफा, मान जो गया हूँ, मान जो गया, गलती हो गई। जब कहता है ना मैं भूल गया, सुम्मा ताबा, फिर वो तौबा करता, ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह देर करता ही नहीं, फौरन तौबा को कबूल फरमा लेता। हमारे यहाँ ना कुछ लोग तो तबन सख्त हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, और कुछ रद्द अमल के तौर पर सख्त हो गए। कुछ बातें दिलों में बैठ गई हैं जिन्होंने तबीयतों को सख्त कर दिया है। कभी कहें आप बहू से कि चलो बूढ़ी सास से अगर कभी कोई बात सख्त निकल गई है तो माफ़ कर दे, वो तैयार नहीं होती। वो कहती है तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हुआ। कभी सास से कहा जाए ना चलो भूल गई थी बच्ची तो आप दरगुजर कर दें, तो कहते हैं तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर सख्ती कितनी आ गई है, दुख कितने बैठ गए। हम ना तबीयतों में सख्ती कर बैठे, हमारे दिल धड़कते ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, हमारे सीनों में दर्द उठता ज़रूर है लेकिन सिर्फ अपनों के लिए। हमने ना 2, 4, 5, 6 बातें जमा करके उन पर पूरा जहन बना के सख्त हो गए हैं, तबीयतें सख्त हैं, दिल सख्त है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, फरमाया जन्नत में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम है। नरम दिल के लोग, माफ़ कर देने वाले, जल्दी मान जाने वाले। एक साहब थे, अपने भाई से नाराज़ हो गए और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। पहले उनके बेटे की वहीं पे निस्बत थी, इनकार कर दिया। तो कई लोगों ने उनसे कहा, मैंने भी कहा, तो वो कहने लगे पीर साहब इज़्ज़त बड़ी करता हूँ आपकी, लेकिन मैं मर्द हूँ, एक दफ़ा ना कर दूँ तो फिर हाँ नहीं किया करता। तो मैंने उस साहब से कहा, मैंने कहा यूँ ना कर, अगर सुबह क़यामत तेरे बारे में कोई सख्त फ़ैसला आ जाए और रब को मनाना हो किसी मकाम पर तो क्या कहेगा? बहाने बना बना के हम सख्त हो गए, दिल इतने सख्त पत्थर कर लिए, मैं फलां होता हूँ जी, मैं नहीं दोबारा किसी की सुनता। और खुदा के बंदो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन तो इस तरह होता है जिस तरह ऊंट के नाक में नकेल होती है, बिठा दो तो बैठ गया, उठ जाओ तो उठ गया। हुजूर ने फरमाया वो लोग जो बहुत बद-इखलाक हैं, झगड़ालू हैं, फसादी हैं, सख्त दिल हैं, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जो झगड़े करते फिरते हैं झगड़ालू लोग हैं। अजीज दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर तबीयत में नरमी, अगर तबीयत नरम हो गई ना जी, मिजाज में नरमी आ गई, तो फिर आप महसूस करेंगे कि आप माफ़ करते भी जल्दी हैं और माफ़ी देते भी जल्दी। फिर आपके ताल्लुकात बचेंगे, आपकी निस्बतें बचेंगी, आपके बहुत सारे रिश्तों में कुर्बत आएगी, टूटेंगे नहीं। एक तो दिल नरम करें, किसी शख्स के बारे में दिल में कोई बात है तो उसे माफ़ करें और माफ़ी दें। कुछ लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, कोई नाराज़गी नहीं होती, लेकिन आपने बच्ची की शादी का कार्ड दिया नहीं तो फौरन नाराज़ हो जाते। और फिर आप समझा रहे हैं, कायल कर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है कायल होने को। सुनो, और इस हदीस को याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास उसका भाई उज़र लाया, भाई माफ़ी मांगने आया,
اور پھر اس نے معاف نہ کیا. اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے, تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے, میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا. اور ٹھہر جا, اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا, غلطیوں کا مداوع ہوگا, پھر معافی ہوگی, تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے. تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا, تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے. فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو آج کی شب سے پہلے, آج کے دن سے پہلے, رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں, ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے. بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے, یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا, فلانے کو فلان کہہ دیا, اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف. ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے, ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی, ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے, کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے, تو اس سے جا کے معافی مانگے. تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 چیزیں اور بھی بیان کی ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا آپ کو عرض کر دوں. حضور سید عالم علیہ السلام نے نا جنت میں لے جانے والے جب اعمال بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا کرنا, شرک سے بچنا, توحید پہ قائم رہنا, اور زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنا, اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے, اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں, میں نے درجنوں بار کہی ہے, پھر کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا, مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا, تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے, اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے. انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں, خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں. اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے. آج ایک اور ارادہ بھی کریں, ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں. آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے, بولنے کی ہے, لکھنے کی ہے, مال خرچ کرنے کی ہے, کسی کو پیغام دینے کی ہے. مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی, بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے, اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی, جنازہ پڑھا دیا, تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا. اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا, اس سے کوئی کام ہو. اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے, اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا, لہذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا. اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں. ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں, ادھر ادھر موبائل کھول لیا, دیر تک فلانی چیز دیکھی, پھر فلانی دیکھی, پھر فلانی بحث کی. اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں, کچھ خدمات کریں. ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں, دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں, لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں. آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے, اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے, اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے. کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں, اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں. حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا, لڑا, اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے, اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا, جد و جہد کی, قتال کیا, لڑا,
फरमाया उस बंदे को भी अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। इतना तो काम करें, इतना तो काम करें। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने रग़बत दिलाई, यानी जितना भी अमल, हुजूर फरमाने लगे किसी अमल को छोटा ना समझना, कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के मेली लेना, अल्लाह इस पर भी सदके का सवाब अता कर देगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोज़ख से बच जाओ सदका दे के। ख्याल आता था या रसूलल्लाह कितना को दे, तो फरमाया खुश्क खजूर का एक टुकड़ा, यानी पूरी खजूर भी नहीं, खुश्क खजूर का एक टुकड़ा भी खैरात करके बच सकते हो तो वो करके ही सदका दे के अल्लाह के अजाब से बच जाओ। माना क्या है इन सारी रवायतों का कि कुछ करो तो सही ना, कुछ करो तो सही ना। हमारे एक बुजुर्ग थे तो कोरोना के दिनों में उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगे ये कोरोना पता तुम्हें क्या कहने आया है? कहने आया है कि बीमारियां आ रही हैं, हालात ख़राब हैं, ये कोरोना नहीं, ये कहता है कुछ करो ना, कुछ अल्लाह अल्लाह करो ना, फारिग ना बैठो, देखो कैसे लोग ढेरों के ढेरों अब जा रहे हैं। अब कुछ करना है इंशाअल्लाह, अब कुछ वक्त ज़ाया नहीं करना और ज़िंदगी में कुछ। मैं कह चुका हूँ कि एक बंदे को भी अल्लाह ने बेकार नहीं पैदा किया, हमने खुद अपने आप को बेकार कर लिया। अपने आप को बेकार न करें। जब रब कहता फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबस, क्या तुम समझते हो मैंने तुम्हें बेकार पैदा किए? आप लोग बड़े काम के हैं, बस अपने आप को पहचाने। इकबाल कहने लगे अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो और तेरी नज़र से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तो बंदे कोई नहीं समझ सका तो वहाँ तक तो कैसे जाएगा? अपने आप को पहचाने। ये जो कहते हैं ना मुझसे कुछ भी नहीं होता, नाराज तो नहीं हो जाएंगे, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये सिर्फ इधर उधर ध्यान रख के एक फोटो चढ़ा के इधर भाग उधर अपने नफ्स को राजी करते हैं। नफ्स बस कह रहा है आज ये कर लो तो वो कर लिया, इधर देख लो तो उधर देख लो। इससे निकले मुस्बत मजबूत मुस्तहकम इरादे करें और फिर चल निकले। लड़ना शर्त होता है, जीतना शर्त नहीं होता। तारीख ये नहीं देखती कि जीता कौन कौन, तारीख ये देखती है कि लड़ा कौन कौन, मैदान में कौन कौन रहा। अल्लाह बदर में कामयाबियां देता है, ओहद में कई दफा कहता है वापस पलटो। खंदक आएगी तो फिर कामयाबियां मिल जाएंगी, खैबर आएगा तो फिर कामयाबियां मिल जाएंगी। तो इसलिए हमेशा जीतना ही जरूरी नहीं, लड़ना जरूरी है। हिम्मत करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर